अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शाहिद रेहान और मैं आपको HTML की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML होती क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इसको लिखने का क्या तरीका है, और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब कुछ हमारी आज की इस वीडियो में शामिल है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि HTML क्या है। HTML ये चार अल्फाज से मिलके बना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस लैंग्वेज की ख़ास बात यह है कि इसके लिए किसी ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम वेब पेज बना सकते हैं, जैसे कि वर्डपैड, नोटपैड वगैरह। HTML के कुछ रूल्स हैं, अगर हम उनको स्टेप बाई स्टेप डिफ़ाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम पहले रूल क्लियर करते हैं तो यकीनन परेशानी होगी कि रूल समझ नहीं आएंगे। तो जिस तरह स्टेप बाई स्टेप जिस तरह रूल का इस्तेमाल होगा मैं आपको साथ साथ ज़रूर बताता जाऊँगा। तो लेकिन सबसे पहले आपको एक बात ज़हन नशीन कर लेनी होगी कि जिस तरह मैथ के फार्मूला में अगर हम कोई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उस ब्रैकेट को बंद भी ज़रूर करते हैं। तो यही कानून HTML पर भी लागू होता है और हर जगह लागू होता है। जहाँ भी हम HTML की कोडिंग करने जा रहे होते हैं तो ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि किस तरह इसकी ये फार्मूला होता है, अप्लाई करता है HTML पर। तो आज की इस पहली वीडियो में हम देखते हैं कि HTML को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो बढ़ते हैं नोटपैड की जानब और उसमें देखते हैं कि हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है अपने, और यहाँ पे नोटपैड है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपने NOTE पैड लिखना है और यहाँ पे सर्च में आपके सामने आ जाएगा, नोटपैड ओपन होगा। उसके नोटपैड को ओपन करने के बाद आपने लिखना है HTML। ये एक टैग है जो वेब HTML लैंग्वेज को लिखने का फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टैग देते हैं ताकि ये डिफ़ाइन कर सकें कि HTML हम HTML की कोडिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद हम हेड का टैग देते हैं। ये लेस देन इक्वल टू की जो ब्रेसेस होती हैं इनको इनके दरमियान में लिखते हैं। ओके, जो हम इस ये टैग स्टार्ट करते हैं, ये पहले HTML का टैग स्टार्ट किया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह स्टार्ट करना और बंद करना क्या होता है। HTML का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हेड का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हम टाइटल का टैग स्टार्ट किया और उसमें ये लिखा कि हमारी पहली वेबसाइट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हेड क्या होता है, हेड क्या होता है और उसमें टाइटल क्या होता है। जिस तरह हम ब्राउज़र में जाते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन करते हैं google.com ओपन करते हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको सही, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है गूगल, ये है हेड। हेड जो ऊपर टॉप बार में नज़र आ रहा होता है, ये होता है हेड। तो हम अपनी वेबसाइट जो बना रहे होते हैं उसमें ये हेड का टाइटल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पहली वेबसाइट, ये हमारा है हेड का टाइटल। ओके, उसके बाद हम जब हमने हेड का टाइटल लिख लिया तो उसका हम इसको टैग को क्लोज़ कर देते हैं। टैग को क्लोज़ करने का तरीका कुछ स्टार्ट करने से मिलता जुलता है, लेकिन इसको क्लोज़ करने के लिए सिर्फ ये फर्स्ट जो ब्रेसेस है उसको स्टार्ट करने के बाद हम स्लैश प्रेस करते हैं। उसके बाद वही जिस टैग को बंद करने वही नेम और इसके बाद क्लोज। ओके, उसके बाद हेड के, क्योंकि हमने हेड लिख लिया इसलिए हम हेड के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं। इसकी HTML की बॉडी में हम फिर जो भी अपना मैसेज डिफ़ाइन करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो जो जितनी भी मतलब
कोडिंग वगैरह होती है वो सारी बॉडी के अंदर आ जाती है। अभी हम स्टार्ट में है तो हमने बहुत थोड़ा मैसेज लिखा है, फिर आगे हम देखेंगे कि बॉडी में क्या क्या लिखता है और किस तरीके से लिखते हैं। फिर एट द एंड ऑफ HTML के पेज के एंड पर बॉडी को क्लोज करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर हेड के और टाइटल के टैग को क्लोज किया। फिर लास्ट पे सबसे लास्ट में हम HTML के टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब इसको फाइल को सेव करने का तरीका ये है कि हम सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। सेव के ऑप्शन के जाने के बाद हम जहाँ पे सेव करना होगा वो प्लेस उसको देंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिखा है शाहिद, हाँ। उसके बाद डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद नोटेशन देंगे HTML, ये आपने ज़रूर देनी है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। अभी हम शाहिद रेहान नेम की एक फ़ाइल सेव किया है, तो हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि वो फाइल मौजूद है कि नहीं। ये देखें, ये फ़ाइल इस हालत में मौजूद है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाती है। ओह वाह, अभी हमने इसको ओपन किया, ये देखें हमारी पहली वेबसाइट जो हमने, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमने लिखा था कि हमारी पहली वेबसाइट हेड के टाइटल में, तो वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ ऊपर वाली बार में। उसके बाद हमने जो बॉडी में लिखा वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यकीनन मुझे तवक्को है कि आपको आज के इस फर्स्ट जो वीडियो में आपको इतना समझ आ गया होगा कि HTML होती क्या है, इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। तो मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप इस मेरे तमाम नेक्स्ट जो वीडियो हैं ट्यूटोरियल अबाउट HTML वो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और फिर एट द एंड हम मुकम्मल एक वेबसाइट बनाएंगे इन सब तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए, और फिर हम उनको किस तरह अपलोड करते हैं इंटरनेट पर वो तरीका भी डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।